तकनीकी खराबियों पर डीजीसीए का एक्शन, 8 हफ्ते के लिए स्पाइस जेट के बेड़े की 50% उड़ानों पर लगी रोक। 2 दिन की गिरावट के बाद बाजार में तेजी, निफ्टी करीब 158 अंकों की बढ़त के साथ 16,642 पर हुआ बंद। सेंसेक्स में भी दिखी 548 अंकों की तेजी। निफ्टी बैंक भी 375 अंकों के साथ चढ़कर हुआ बंद। सभी सेक्टर दिखे हरे निशान में। अनुमान से कमजोर रहे मारुति सुजुकी के नतीजे, महंगे कच्चे माल और चिप शॉर्टेज से मार्जिन पर दबाव। वहीं उम्मीद से बेहतर रहे बजाज फाइनेंस के नतीजे, मुनाफा और आय में हुआ इजाफा। सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के रिवाइवल प्लान को मिली कैबिनेट की हरी झंडी। बीएसएनएल और एमटीएनएल के डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान को किया मंजूर। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की याचिकाएं, ईडी के गिरफ्तारी के अधिकार को रखा बरकरार, कहा यह मनमानी नहीं। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की पूछताछ अगले आदेश तक खत्म। कल सोनिया गांधी से करीब 6 घंटे तक हुई थी पूछताछ। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी भी गए ईडी दफ्तर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में हुई कांग्रेस की बैठक। संसद में कांग्रेस नेताओं ने किया प्रदर्शन। एआईसीसी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों की बैठक में वरिष्ठ नेताओं और फ्रंटल हेड को कांग्रेस ने एआईसीसी बुलाया। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। लोकसभा राज्यसभा से निलंबित होने के बाद सरकार के खिलाफ विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के पास दिया धरना। राज्यसभा में हाथों में तख्तियां लेकर विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन। वी वांट जस्टिस के लगाए नारे। दिल्ली में कांग्रेस ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक निकाला विरोध मार्च। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए कांग्रेस सांसदों और नेताओं को किया गया रिहा। दिल्ली के किंग्सवे कैंप में हिरासत में लिए गए थे सभी नेता। सांसदों के निलंबन पर बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों सदनों से 23 सांसदों के निलंबन को वापस लेना चाहिए। कहा विपक्ष महंगाई पर करना चाहता है चर्चा, लेकिन सांसदों को निलंबित करके दबाई जा रही है आवाज। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हफ्ते भर के लिए हुए सस्पेंड। संजय सिंह पर सदन में नारे लगाने और कागज फाड़ने का आरोप। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के सस्पेंड होने पर बोली बीजेपी, कहा हम हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं, सदन में बस हंगामा करने की होड़ मची है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है वो देश और पार्टी को बचाने के लिए नहीं है, वो केवल एक परिवार को बचाने के लिए है। संसद से सस्पेंड होने के बाद टीएमसी सांसद सुष्मिता देव का बयान। कहा महंगाई पर सरकार से मांग रही हूं जवाब, सदन में विपक्ष को आवाज उठाने का हक। टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को ईडी ने भेजा समन। एसएससी घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया। माणिक से एसएससी मामले पर पूछताछ करेगी ईडी। ईडी पहले भी माणिक भट्टाचार्य के घर पर मार चुकी है छापा। पार्थ चैटर्जी के घर छापेमारी के बाद माणिक के घर पर पहुंची थी ईडी की टीम। पीएम मोदी 28 और 29 जुलाई को गुजरात और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। गुजरात के बाद तमिलनाडु भी जाएंगे पीएम। 28 जुलाई को उज्बेकिस्तान दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक में लेंगे हिस्सा। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का दिल्ली में नई आबकारी नीति के खिलाफ प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर दिया धरना।
गुजरात के वलसाड में शराब पार्टी पर कार्रवाई, 1 सब इंस्पेक्टर, 3 कांस्टेबल और 19 लोग हुए गिरफ्तार। भावनगर शराब कांड की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी, 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 एफआईआर में 13 लोगों के नाम। जहरीली शराब पीने से अब तक 28 लोगों की हो चुकी है मौत। गुजरात जहरीली शराब मामले पर आप नेता दुर्गेश पाठक ने बीजेपी के खिलाफ किया प्रदर्शन, ट्वीट कर लिखा, गुजरात में बीजेपी के संरक्षण में बिक रही है जहरीली शराब। गुजरात में जहरीली शराब मौत मामले में बड़ा खुलासा, डीजीपी आशीष भाटिया ने कहा, शराब में मिलाया गया केमिकल के चलते हुई लोगों की मौत। कर्नाटक के मंगलुरु में बीजेपी नेता की हत्या से सनसनी, बाइक सवार बदमाशों ने युवा मोर्चा कार्यकर्ता प्रवीण को मौत के घाट उतारा, समर्थकों ने जमकर किया हंगामा। राजस्थान में अवैध खनन को लेकर संत विजयदास की आत्मदाह पर नहीं थम रहा आक्रोश, संतों ने जयपुर कूच करने का किया ऐलान। अवैध खनन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार को ईडी का समन, 1 अगस्त को अभिषेक प्रसाद पिंटू को पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड के साहिबगंज में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीएमओ ऑफिस पहुंची ईडी की टीम, गंगा घाट पर मालवाहक जहाज के कर्मचारियों से घंटों तक की पूछताछ। पीएमएलए मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन सहित अन्य लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में ईडी ने चार्जशीट फाइल की। इस मामले में सत्येंद्र जैन और अन्य 2 फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को भेजा गया समन, पीएमएलए कोर्ट में 27 अगस्त को पेश होने का दिया गया आदेश। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्योगपति रतन टाटा से उनके घर जाकर की मुलाकात, टाटा को गुलदस्ता किया भेंट। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिया इंटरव्यू, कहा, मुझे अपनी नहीं शिवसेना की है चिंता। सामना के इंटरव्यू में बोले उद्धव ठाकरे, कहा, हिंदुत्व में फूट पैदा करने की हुई है कोशिश, कुछ लोग पार्टी को करना चाहते हैं बर्बाद। चाचा शिवपाल के आरोप पर समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा, बीजेपी से महंगाई और भ्रष्टाचार पर कोई सवाल ना कर सके, इसीलिए दूसरों को किया जा रहा है आगे। समाजवादी पार्टी एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य से एसटीएफ की पूछताछ, मौर्य के निजी सचिव पर नौकरी के नाम पर ठगी का है आरोप, कहा, मौर्य ने दी सफाई, कहा, मेरा कोई निजी सचिव नहीं। यूपी में बाहुबलियों पर एक्शन में सरकार, पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बाद बेटे विष्णु मिश्रा को भी किया गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ ने महाराष्ट्र के पुणे से किया गिरफ्तार। यूपी के एटा में ईंट के भट्टे पर चला बुलडोजर, करोड़ों की सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से कराया गया मुक्त। यूपी के हापुड़ से अवैध व्यापार करने वाला आरोपी गिरफ्तार, तस्करी मामले में आरोपी की तलाश कर रही थी पुलिस, मेघालय का रहने वाला है आरोपी। कांवड़ियों पर फूल बरसाने को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का तंज, कहा, टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से बरसाए जा रहे हैं फूल, पुलिस के अफसर कर रहे हैं उनके पैरों की मालिश। राजस्थान के दौसा में निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसएससी एमटीएस की परीक्षा में नकल कराने के चलते हुई गिरफ्तारी। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एक्शन में प्रशासन, आरोपी मोहम्मद जावेद की कोर्ट में हुई पेशी, कोर्ट ने जावेद को न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का एक और संदिग्ध मरीज, एलएनजेपी हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। कौशांबी और भदोही में बिजली गिरने से 18 लोगों की मौत, सीएम योगी ने दुख जताया, परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का किया ऐलान।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ बैठक, टीम 9 के साथ राज्य में कोरोना और मंकी पॉक्स की स्थिति पर की चर्चा। भारी बारिश के बाद राजस्थान के भीलवाड़ा में पानी के बीचों बीच फंसी रोडवेज बस, क्रेन के सहारे यात्रियों को निकाला गया बाहर। जोधपुर में बारिश के पानी में डूबने से 4 बच्चों की मौत मामले में सीएम अशोक गहलोत का बयान, कहा मृतकों के परिजनों को दी जाएगी 5 लाख की सहायता राशि। राजस्थान के कोटा में बैराज से छोड़ा गया 1,30,000 क्यूसेक पानी, डैम के 11 गेट खोलकर छोड़ा गया पानी। राजस्थान में 48 घंटे के अंदर भारी बारिश की संभावना, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र के यवतमाल में स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालते दिखे बच्चे, कुप्ता नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद सामने आई तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भगवान के दर्शन के लिए उफनती नदी पार कर रहे हैं श्रद्धालु, प्रशासन की तरफ से नहीं किए गए सुरक्षा के कोई इंतजाम। तमिलनाडु के कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी की चेतावनी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटों में कई राज्यों में हो सकती है मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। पंजाब और हरियाणा में भी मूसलाधार बारिश की संभावना, आज से अगले 4 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास लगातार मौसम खराब मौसम के बावजूद लोगों की मदद करने में जुटे जवान, लोगों का रेस्क्यू जारी। भारी बारिश के बाद अमरनाथ गुफा के पास आई बाढ़, 4,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट, 30 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में हो सकती है भारी बारिश, अलर्ट पर प्रशासन। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने वाले सैनिक को हिरासत में लिया गया, राजस्थान सीआईडी ने आरोपी को हिरासत में लिया। कांगो में यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ प्रदर्शन में 2 भारतीय सैनिक शहीद, 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने किया था हमला। भारतीय शांति सैनिकों की शहादत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताया दुख, आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। कांगो में संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन में 3 शांति सैनिकों की मौत, प्रदर्शन के दौरान 7 प्रदर्शनकारियों की भी मौत। 2 साल बाद ही स्पेस स्टेशन छोड़ देगा रूस, रूसी स्पेस एजेंसी के नए चीफ का ऐलान।